श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। नमस्कार मित्रों, आप सभी को मेरी ओर से राधे राधे। आज की कथा हमारे लिए बहुत ही उपयोगी और प्रेरणादायक है। आज के युग में जहाँ लोग अति भयंकर पाप करते भी नहीं डरते हैं, सत्य तो यह है कि मनुष्य को अपने छोटे से छोटे पाप और अनुचित कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, फिर चाहे वो कितना भी शक्तिशाली मनुष्य हो या कोई देवता हो। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक बार की बात है, कालांतर में सनत कुमार, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जो सदा 5 वर्ष की आयु के ही दिखाई देते हैं और सदा हरि शरणम का जप करते रहते हैं। एक बार वह सनत कुमार वैकुंठ में भगवान श्री विष्णु के दर्शन के लिए गए, किंतु प्रभु के सेवक जय विजय ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया, क्योंकि वो समय भगवान विष्णु के विश्राम का था। किंतु यह बात जय और विजय ने आदरपूर्वक नहीं, अपितु अहंकार का प्रदर्शन करते हुए सनत कुमारों को भीतर जाने से रोक दिया। किंतु स्मरण रहे, अहंकार साधारण जन समुदाय या साधारण जीव को तो रोक सकता है, किंतु इसका प्रभाव भगवान के भक्तों पर नहीं होता। भक्त तो अपनी भक्ति और सरलता से 100 फन वाले सर्परूपी अहंकार को अपने वश में कर लेता है। अतः जय विजय ने सनत कुमारों को भगवान के दर्शन करने से रोक दिया। इस पर सनत कुमारों के हृदय में क्रोध उत्पन्न हुआ, जिसके फलस्वरूप सनत कुमारों ने जय विजय को मृत्यु लोक में जन्म लेने और अनंत काल तक वैकुंठ से दूर रहने का श्राप दे दिया। किंतु जब एक साधारण पिता अपनी दुष्ट और अयोग्य संतान के प्रति भी दया का भाव रखता है, तो भगवान श्री हरि तो जगत पिता जगदीश्वर हैं और जय विजय तो उनके भक्त, सेवक और उनके द्वारपाल है। उसी समय भगवान विष्णु उस स्वयं वहाँ पर प्रकट हुए और जय विजय को अहंकार न करने के विषय में समझाया तथा सनत कुमारों से उस श्राप का मोचन करने का आग्रह भी किया। तब भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर सनत कुमारों ने कहा कि हमारे द्वारा दिया गया श्राप विफल तो नहीं हो सकता, किंतु हाँ, इसका संशोधन अवश्य किया जा सकता है। यदि जय और विजय भगवान के भक्त बनकर पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, तो उन्हें 7 जन्मों तक वैकुंठ से दूर रहना होगा। किंतु यदि वे ईश्वर द्रोही बनकर अवतरित होते हैं, तो 3 जन्मों में ही वह पुनः वैकुंठ को लौट आएंगे। इस पर जय विजय ने ईश्वर द्रोही होकर ही जन्म लेना स्वीकार किया, क्योंकि वे शीघ्रातिशीघ्र वापस वैकुंठ में श्री हरि की सेवा में आना चाहते थे। अस्तु, श्राप फलीभूत हुआ और जय विजय महर्षि कश्यप के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में उत्पन्न हुए। स्मरण रहे, यह हिरण्याक्ष वही है जिसने पृथ्वी को सागर में छुपा दिया था। अब आप कहेंगे कि सागर तो स्वयं पृथ्वी पर है, तो पृथ्वी सागर में कैसे छुप सकती है? प्रिय मित्रों, पृथ्वी पर जो सागर उत्पन्न है, जो उपस्थित है, वह केवल एक अंश मात्र है। अनंत सागर तो अंतरिक्ष में स्थित है, यह सागर तो उसका केवल एक अंश मात्र ही है। अस्तु, उसने पृथ्वी को सागर में छुपा दिया और उसके अंत के लिए प्रभु का अवतार लेना अनिवार्य हो गया। उसी समय परमपिता ब्रह्मा जी को छींक आई और उनके नाक से एक छोटा सा वराह अर्थात सूअर उत्पन्न हुआ, किंतु कुछ ही क्षणों में वह वराह अनंत आकार का हो गया और उसने हिरण्याक्ष को युद्ध के लिए चुनौती दी। हिरण्याक्ष ने उस वराह पर कई प्रहार किए, किंतु
भगवान वराह पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अपितु भगवान श्री वराह के एक मुष्टिक प्रहार अर्थात मुक्के से हिरण्याक्ष धराशाही हो गया और तत्पश्चात भगवान श्री हरि ने अपने दांतों से उसका अंत कर दिया। उसका अंत होने के उपरांत जब यह बात हिरण्यकश्यपु को पता चली तो वह अपने भाई के हंता के प्रति अति क्रोध और द्वेष का भाव रखकर भगवान ब्रह्मदेव की तपस्या करने चला गया। भगवान ब्रह्मदेव ने दर्शन दिए और हिरण्यकश्यपु को वरदान मांगने के लिए कहा। क्रोध और ईर्ष्या से भरे हुए हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि उसे ना ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि का कोई भी योनि का जीव ना मार सके, उसे ना कोई दिन में मार सके ना रात में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। अतः उसका वरदान पूर्ण होने पर ब्रह्मदेव तथास्तु कहकर अपने लोक को चले गए। अब तो हिरण्यकश्यपु ने तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी। एक बार जब वह देवताओं से युद्ध के लिए गया हुआ था तो इंद्र ने उसकी पत्नी कयादु जो गर्भवती थी उसका हरण कर लिया, किंतु नारद जी ने ऐसा होने नहीं दिया और उन्होंने इंद्र से कयादु को मुक्त करवा लिया और अपने आश्रम ले आए, जहाँ प्रति क्षण प्रति समय केवल ईश्वर चर्चा, वेद, उपनिषद, शास्त्रों की चर्चा होती थी, जिसका पूर्ण प्रभाव उसके गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद पर पड़ा। अतः प्रहलाद जन्म से ही एक महावैष्णव और परम भक्त के रूप में प्रकट हुआ था, किंतु जब उसके पिता को उसके बारे में ऐसा पता चला तो उन्होंने उसे मारने के येन केन अनेक प्रकार से प्रयत्न किए, किंतु हमेशा असफल रहे। इसके पश्चात उन्होंने स्वयं यह निश्चय किया कि वह स्वयं ही प्रहलाद का अंत करेंगे, किंतु भगवान की ये आन है कि अपना मान टले तो टले, भक्त का मान ना टलते देखा। अतः अपने भक्त को संकट में देखकर भगवान स्वयं खंबे में से नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नखों से हिरण्यकश्यपु का अंत कर दिया तथा अगले जन्म में यही जय और विजय रावण और कुंभकर्ण के रूप में उत्पन्न हुए, जिन्हें भगवान श्री राम ने मुक्त किया। और तीसरे जन्म में यही जय और विजय शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में प्रकट हुए, जिन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मुक्त किया था। तत्पश्चात ये दोनों पुनः वैकुंठ धाम को प्रस्थान करे। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे हम कितने भी सामर्थ्यवान, कितने ही शक्तिशाली, कितने ही बड़े हो जाएं, किंतु हमें कभी भी अहंकार और क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम बहुत ही हानिकारक और पीड़ादायक होता है। अब आप ये कहेंगे कि क्रोध, अहंकार ये साधारण मनुष्य के लिए होना स्वाभाविक है, किंतु क्या ये भगवान के पार्षद, उनके द्वारपाल, उनके अवतार सनत कुमारों के लिए भी उचित है? ये कैसे हो सकता है? तो मित्रों, जब प्रभु को मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए लीला संवत्सरण की आवश्यकता होती है, तो उस लीला को पूर्ण रूप से आयोजित करने के लिए उन्हें अपने भक्तों के मन में, अपने परिजनों के मन में भी यह भाव डालने पड़ते हैं, क्योंकि यदि प्रभु लीला के लिए पृथ्वी पर आएंगे तो कोई साधारण मनुष्य या जीव ना तो उनका मित्र हो सकता है और ना ही शत्रु हो सकता है। इस कथा से एक और शिक्षा हमें मिलती है कि जब क्रोध और अहंकार का फल भगवान के भक्त और द्वारपालों को भी भोगना पड़ता है, तो साधारण मनुष्य की क्या बिसात है। अतः मित्रों, किसी भी एक कर्म को करने से पहले 2 बार अवश्य सोचें कि इसका फल क्या होगा। यदि प्रत्येक मनुष्य इस विचारधारा को लेकर चले तो वह कभी पाप नहीं करेगा। किंतु अंत में मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि पाप, पुण्य, सत्य, असत्य सभी प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्ति के लिए श्री कृष्ण की निरंतर और निष्काम भक्ति करें।
श्री कृष्ण के भक्त के ऊपर पाप और पुण्य दोनों ही नहीं बनते। वह तो संसार में रहते हुए भी संसार से अलग और श्री कृष्ण में रमण करता है। गीता में भी प्रभु ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात जो मन, वचन, कर्म, वाणी प्रत्येक रूप से सिर्फ ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की ही उपासना करता है, उसे कर्म बंधन कभी नहीं लगता। मित्रों, अगर आपको ये कथा रोचक लगी हो और प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम बार बार आपके लिए इसी प्रकार आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कथाएं लेकर आते रहें। राधे राधे मित्रों।